कहिए, कैसे हैं आप? दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि पिता वट वृक्ष की तरह होते हैं। उनके साय में जब कोई संतान फलती फूलती है तो उनकी जड़ें जमीन में मजबूती से जड़ जाती हैं। जमीन से जुड़ाव का ही नतीजा होता है कि बच्चे ताउम्र अपने डैड के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं। आपको डैड का ख्याल है तो उन्हें जताएं, मन में ना रखें। फादर्स डे एक ऐसा फेस्टिवल है डैड के और करीब आने की। जब हम छोटे थे तो डैड की उंगली पकड़ के चलना सीखते थे और डैड हमें हर जगह घुमाने ले जाते थे। डैड की गोद में और कंधे के सहारे हमारा बचपन गुजरा है। डैड ने आज तक हमारी किसी भी ख्वाहिश का दम नहीं टूटने दिया। आपकी खुशी के लिए डैड ने अपने कई सपनों का बलिदान दिया है। जब भी आप उदास हुए, डैड ने पास बैठकर प्यार से कारण पूछा। आप जो कुछ भी आज हैं वो कहीं न कहीं आपके डैड के कारण ही हैं। डैड से आपने कई जिद की हैं और उन्होंने आपकी हर जिद पूरी करने की पूरी कोशिश की है, चाहे पॉकेट मनी की बात हो या कहीं घूमने फिरने जाना हो। डैड हाँ नहीं कहते तो आज आपके कई सपने पूरे ही नहीं होते। आज टाइम है आप अपने डैड के चेहरे पे एक स्माइल ला सके। आज मौका है कि उनके अधूरे सपनों को पूरा कर सके। अगर आप भी अपने डैड के लिए कुछ करना चाहते हैं, पता कीजिए अपने डैड को खुश करने के खास तरीकों के बारे में। तो आइए, पहला, टाइम स्पेंड करना। पैसा कमाने के चक्कर में आजकल हम सब इतने बिजी हो गए हैं कि डैड्स अकेले रह गए। सुबह को एक बार या शाम को एक बार डैड हम लोग को घर से निकलते या अंदर आते ही देख पाते हैं। बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता है कि बच्चों के पास समय नहीं है, इसलिए वो कुछ कह भी नहीं पाते। इस फादर्स डे पर अगर आप अपने डैड को खुश करना चाहते हैं तो उन्हें सबसे बड़ा गिफ्ट यही दीजिए। उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। आप उनकी इस शिकायत को दूर कीजिए। जिस दिन आप डैड को नज़रअंदाज करें, समझ लो कि वो दिन आपका और आपके डैड के रिश्ते का आखिरी दिन है। सेकंड, नई चीज़ें सीख। आप इस लाइफ में जो कुछ भी हैं उसमें आपके डैड का बहुत बड़ा योगदान है। डैड ने आपको कई चीज़ें सिखाई। डैड जिंदगी के सबक नहीं सिखाते तो आप तय ही नहीं कर पाते कि क्या सही है और क्या गलत है। आपको भी डैड को कुछ न कुछ सीखने में मदद करनी चाहिए। उन्हें कभी भी बुजुर्ग ना होने दें। अगर आपके पास स्टाइलिश फ़ोन है तो डैड को साधारण सा फ़ोन के बजाय आप स्मार्टफोन दिलाएं, उनके फीचर्स समझाएं। घर में अगर कंप्यूटर है तो उनसे चलाना सिखाएं। इंटरनेट का इस्तेमाल और उसके फ़ायदे बताएं। यह आपकी जिम्मेदारी है कि डैड को हमेशा कुछ न कुछ सिखाते रहें। थर्ड, खास मौके पर तोहफा देना ना भूलें। बचपन में जब डैड आपके लिए कोई खिलौना लेके आते थे तो आप खुशी से भर जाते। आपने सारी उम्र डैड से तोहफे लिए हैं, तो क्या आप डैड को कोई तोहफा नहीं दे सकते हैं? फादर्स डे पर आप अपने डैड को तोहफा ज़रूर दें। ऐसा नहीं है कि तोहफा सिर्फ यंगस्टर के लिए होते हैं। तोहफा तो हर इंसान को पसंद होते हैं। तोहफा ऐसा हो जिससे आपके डैड की ज़रूरत पूरी हो सके। जब आप घर के अन्य फैमिली मेम्बर्स की इच्छाएं खुशी खुशी पूरी करते हैं, क्यों ना अपने डैड की भी इच्छा को पूरी तवज्जो दें। उनके न बताने पर अपनी इच्छा से लाएं। फोर्थ, उनकी हेल्थ का ध्यान रखें। बचपन में जब आपकी तबीयत खराब हो जाती थी तो डैड ना दिन देखते थे ना रात, सीधा आपको डॉक्टर के पास ले जाते थे। दवाओं पर चाहे कितना भी खर्चा हो, डैड को आपकी सेहत की पूरी परवाह रहती थी। उनकी कई रातों की नींद आपकी सेहत पर कुर्बान हुई। जब डैड बुजुर्ग हो गए तो आपको भी अपना फ़र्ज पूरा करना चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ बीमार पड़ने पर ही डॉक्टर के पास जाएं। आपको अपने डैड का चेकअप करवाते रहना चाहिए। सुबह शाम उनके साथ थोड़ा बहुत टहलने जाना चाहिए। इससे उनकी हेल्थ पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। डैड स्वस्थ रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे तो फैमिली में भी पॉजिटिविटी बनी रहेगी। फिफ्थ, रिस्पेक्ट करें। आप एक अच्छी नौकरी कर रहे हैं तो डैड आपके साथ रहते हैं। इसका ये मीनिंग नहीं है कि आप उनकी हर बात को इग्नोर करें। इससे डैड को अंदर ही अंदर काफ़ी दुख होगा, भले ही आप अपनी कंपनी में कितने भी बड़े ओहदे पे क्यों ना हो। याद रखिए, वो आपके डैड हैं। आप जीवन में जो कुछ भी बन पाए हों, पर डैड तो डैड ही रहेंगे। उनके रिस्पेक्ट में कभी कोई कमी नहीं आने दें। इस फादर्स डे पर मन ही मन प्रण लें
कि आप कभी भी अपने डैड का अपमान नहीं करेंगे, कभी भी उनसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेंगे, उनकी बात नहीं काटेंगे। अगर आप अपने डैड का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो घर का कोई भी सदस्य आपका रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अगर आपको उनकी कोई बात समझ नहीं आ रही है तो आप बहुत ही विनम्रता से अपनी बात कह सकते हैं और उनकी बात सुन सकते हैं। तो दोस्तों, इस फादर्स डे पर आप अपने डैड को इन सब में से कौन सा तोहफा पेश करना चाहेंगे? वैसे इंडिया में फादर्स डे की इतनी इम्पोर्टेंस तो नहीं है, लेकिन फिर भी डैड को बताए बिना आप अपने डैड से कुछ समय बैठकर उनके दौर की बातें कर सकते हैं, जिससे उन्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। और अगर आप अपने डैड से दूर हैं तो फ़ोन पर थोड़ी लंबी और यादगार बात करके अपने डैड को खुशी दे सकते हैं। और हाँ, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया हो तो बहुत 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 सारा धन्यवाद, और नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।